अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि काई कबीले में गद्दार इलबाइल लोगों को कुएं में से पानी भर कर दे रहा होता है और अपनी बेटी आयशा को पानी देते हुए कहता है, इसे अपने खेमे में ले जाओ, मैं अभी लोगों की मदद करूंगा, चलो। आयशा कहती, मुझे भी मदद करनी है। तो इलबाई कहता, चलो बेटी चलो। और फिर आयशा वहां से चली जाती है। और फिर इस दौरान इलबाई उस लम्हे को याद करता है जब ओलुगान ने उसे एक बर्तन देते हुए कहा था कि इसे पानी के कुएं में फेंक देना। इलबाई, काई लोगों को ऐसी बीमारी होगी जिससे वो कभी ठीक नहीं हो सकेंगे, उस्मान बेताब हो जाएगा। इलबाई कहता, जैसे आपका हुक्म कमांडर ओलुगान। ओलुगान कहता, मैं पूरे काई कबीले को तलवार चलाए बगैर तबाह कर दूंगा, उस्मान बर्बाद हो जाएगा और तुम उस कुर्सी पर बैठोगे जो तुम्हारी है। और फिर उस लम्हे को सोचने के बाद इलबाई उसी बर्तन को खोलता है जो कि ओलुगान ने उसे दिया था और उसे कुएं में अंढेल देता है। कुएं में उस जहर नमा पानी को अंढेलने के बाद वो कुएं से पानी निकाल कर लोगों को देने लग जाता है और तमाम लोग वहां से पानी लेकर अपने अपने खेमों की जानब रवाना होते हैं। और फिर रात के वक्त काई कबीले के सरदारी खेमे में उस्मान साहब और ओलुगान खाने के दस्तरखान पर बैठे होते हैं। ओलुगान मजे से गोश्त खा रहा होता है और कहते हैं बिन बुलाए मेहमान जमीन पर बैठते हैं, लेकिन आपका शुमार बेहतरीन मेजबानी करने वालों में है। तो उस्मान साहब कहते हैं, आफियत हो। और फिर ओलुगान कहता है, ताजा गोश्त, एक सरदार का घोड़ा, एक ठोस तलवार, आदमी और क्या चाहेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, ईमान और जमीर। अलबत्ता यकीनन एक इंसान को इनकी जरूरत है, लेकिन हमारे पास अब एक और अहम मसला है। तुमने इत्तेहाद का जिक्र किया, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो ओलुगान कहता है, एक नए दौर का आगाज न सिर्फ पूरे जहान में हो रहा है बल्कि इन सरहदों पर भी जहां तुम आबाद हो। तुम जानते हो कराची, जानदार और सरहदों के तमाम लोग हमारे ताबे थे, तुम्हारे अलावा सब। उस्मान साहब कहते हैं, तुम मेरा जवाब जानते हो। ओलुगान कहता, मैं यहाँ वफादारी के हलफ के लिए नहीं बल्कि इत्तेहाद के लिए आया हूँ। अगरचा तुम हमारे हुक्म के मातहत नहीं हो, तुम हमारे खिलाफ भी नहीं खड़े होगे। उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले बताया था हमारा तुर्कों के सिवा कोई दोस्त नहीं है। तो ओलुगान हंसता है और कहता है, दोस्ती के मामले में फिर तुम तुर्कों के बारे में भी खुशकिस्मत नहीं हो। कराची, जानदार, गरमियान वो तुम्हारे खिलाफ नरम दिल नहीं थे, लेकिन मंगोलों के खिलाफ नरम दिल हैं। उस्मान साहब कहते, ये मंगोलों के लिए एक इत्तेफाक है। तुम्हें हजारों में तकसीम किया गया, शमाल से जनूब तक, जनूब से मशरक तक तुम कई खानों में बटे हुए हो। अब तुम इनके लिए इत्तेहाद का जिक्र कर रहे हो जिन्हें तुम जेर नहीं कर सकते, या तुम अपने खान और मंगोलों को इत्तेहाद फराहम करने के लिए ताकत जमा कर रहे हो। तो ओलुगान कहता, तुम काफी मगरूर हो उस्मान, क्या तुम्हें हमारी ताकत पर शक है? हम नहीं चाहते कि तुम सरहदों में अपनी जमीनों में तन्हा रहो और इत्तेहादियों के बगैर रहो। इसके अलावा तुम्हें अलजाइतो खान को काम नहीं समझना चाहिए, इसकी ताकत दुनिया को हिला सकती है। वो सरहदों पर पहुंच गया है, जब वो पहुंचता है तो वो जिस जमीन को चाहे ले लेता है, तमाम जमीनें और किले। ये सुनकर उस्मान साहब खामोश हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब हमें कराजा हिसार दिखाया जाता है, जिसके खुफिया रस्तों के जरिए मंगोल सिपाही आते हैं और कई सिपाहियों पर अपने तीर बरसा कर उन्हें शहीद कर देते हैं। और फिर उस खुफिया रस्ते का दरवाजा खोलकर सुरंग के जरिए अंदर दाखिल हो जाते हैं। अल्तुगा भी उसी खुफिया सुरंग के जरिए किले के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है और एक करके उसके बाकी तमाम सिपाही भी किले के अंदर आ जाते हैं और वो वहां पर छुप जाते हैं। और जैसे ही कई सिपाही वहां पर आते हैं और अपने साथियों की लाशों को देखते हैं तो घबरा कर कहते, यहाँ क्या हो रहा है, दरवाजा खोलो। और वो जैसे ही दरवाजा खोलकर वहां अंदर दाखिल होते हैं तो अल्तुगा और मंगोल सिपाही उन पर हमलावर हो जाते हैं और उन्हें फौरन शहीद कर देते हैं। और फिर अल्तुगा अपने नौकरों से कहता है, नौकरों, कराजा हिसार के पत्थरों और तुर्कों के खून से पानी भर दो। और फिर अल्तुगा और उसके सिपाही जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आने वाले रास्ते में तमाम काई सिपाहियों को शहीद करते ही चले जाते हैं। और फिर किले के मरकजी कमरे में उरहान और बुरान मौजूद होते हैं और उरहान बुरान से कह रहा होता है, चंगेज खान ने दुश्मन के सामने अपनी चाल को जाहिर करने से पहले अपने ताजरों को अपना जासूस बनाकर दुश्मन के पास भेज दिया। तो बुरान कहता है, ये चंगेज का सिलसिला नसब है मेरे शहजादे, हमेशा एक जैसा, ताजर, गद्दार, वो सरहदों पर आजादाना घूम फिर रहे हैं। तो उरहान कहता, ठीक है, ये मंगोल हमारी एहतियाती तदाबीर के बारे में पहले ही जान चुके होंगे, यकीनन वो हमारी कमजोरी तलाश करेंगे, इनके जासूस। इस दौरान होलफिरा भागती हुई अंदर दाखिल होती है और कहती, उरहान मंगोल किले में घुस गए हैं। ये सुनकर बुरान कहता, कैसे, कहां से? तो उरहान कहता है, वो सुरंगों से आए होंगे, उनके जासूस ने अपना वजीफा पूरा कर दिया। और फिर होलफिरा कहती है, उरहान वो करीब आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए आ रहे हैं। उरहान कहता, उन्हें आने दो। अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, कराजा हिसार में इनकी कब्र बनेगी। और फिर सिपाहियों से कहता, सिपाहियों फौरन जनूब की तरफ हरकत करो। सिपाही कहते हैं, जैसे आपका हुक्म मेरे शहजादे, और वहां से रवाना हो जाते हैं। उरहान कहता है, हम इनका रास्ता रोकेंगे और इन्हें किले के अंदर फंसाएंगे। तो बुरान कहता है, आपका रास्ता मेरा रास्ता है मेरे शहजादे, और फौरन अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, आइए इन तमाम कुत्तों को मार दे। और फिर उरहान होलफिरा से कहता है, होलफिरा तुम यहीं रहो। होलफिरा
होलोफिरा कहती नहीं, अगर मुश्किल वक्त में मेरी तलवार तुम्हारे साथ नहीं देगी तो कब देगी उरहान। और वे सब बाहर रवाना हो जाते हैं। इधर अल्तुगान और उसके जंगली वैशी जैसे ही किले के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं, अपने सामने आने वाले काई सिपाहियों को शहीद करते ही चले जाते हैं। इसी दौरान उरहान भी उनके सामने आ जाता है और अल्तुगा को देखता है। अल्तुगा कहता, नौकरो, मंगोलों की ताकत तुर्कों को दिखा दो, इनके दिलों में खौफ के शोले जला दो। तो उरहान कहता है, तुर्क अल्लाह पर यकीन रखते हैं, वो उसी से पनाह मांगते हैं और सिर्फ उसी से डरते हैं। तुम बगैर इजाजत के यहाँ आए हो, कराजा हिसार में तुम और तुम्हारे कुत्तों की कब्रें बनेगी। तो अल्तुगा कहता है, उरहान तुम जरूर उरहान होगे, मैं तुम्हारे गले में पट्टा डालूंगा और तुम्हें अपना कुत्ता बनाऊंगा उरहान। तो उरहान कहता है, वो पट्टा तुम्हारी फांसी की रस्सी होगी कुत्ते। जिस पर अल्तुगा कहता है, क्या गद्दार जरकुताई ने तुम्हें मंगोलों की ताकत और साख के बारे में नहीं बताया? हाँ। तो उरहान कहता है, तुम जरकुताई के बारे में कैसे जानते हो कुत्ते? हाँ। तो अल्तुगा कहता है, ये तलवार जो तुम देख रहे हो ये उसने बनाई थी। और फिर उरहान कहता है, बताओ तुम कौन हो? तो अल्तुगा कहता है, जरकुताई का अब्दी दुश्मन, उसका अपना भाई। ये सुनते ही उरहान कहता, अल्तुगा? तो अल्तुगा कहता, हाँ तुम सही कह रहे हो बहादुर लड़के, तुम्हारे दरवाजे पर भौंकने वाले कुत्ते से लेकर हरकत करने की जुर्रत करने वाले तक मैं इन सबको अपनी तलवार से मार डालूंगा। और फिर नौकरों से कहता, नौकरों हमला। और फिर उरहान और मंगोल एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। मंगोलों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो उरहान और काई सिपाहियों पर हावी दिखाई दे रहे होते हैं और थोड़ी देर उनके दरमियान मुकाबला जारी रहता है। उरहान और बुरान बहादुरी के साथ मंगोलों का मुकाबला करते हैं और उन्हें जहन्नम वासिल करते हैं। और फिर इस दौरान एक काई सिपाही भागता हुआ उरहान के पास आता है और कहता है, मेरे शहजादे जनूबी अतराफ घेर लिया गया है। और फिर होलोफिरा एक मंगोल को जहन्नम वासिल करते हुए कहती है, उरहान कराजा हिसार गिर रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं? तो उरहान कहता है, जब तक मेरी तलवार नहीं गिरती कराजा हिसार को कुछ नहीं होगा। सिपाहियों किले की तरफ हरकत करो, चलो। और उरहान पीछे की जानब रवाना होता है, जिसे देखकर अल्तुगा कहता, वो फरार हो रहे हैं, इन्हें पकड़ो। जबकि इधर काई कबीले में उस्मान साहब ओलुगान से कहते हैं, जो आसानी से हार मान लेते हैं ये वो होते हैं जो आसानी से कुछ हासिल करते हैं। हमने इन सरजमीन के लिए बहुत दुख उठाए और बहुत कुर्बानियां दी, और अगर कोई इन पर नजरें जमाएगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर इसके बाद पानी डालकर पीने लग जाते हैं। ओलुगान उस्मान साहब को पानी पीते हुए बड़ी गौर से देख रहा होता है, क्योंकि इल्बाई ने कुएं में ओलुगान की जानब से दिया गया बीमारी फैलाने वाला जहर कुएं में डाला था। जिसे देखकर ओलुगान कहता है, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी किस्मत लिखी है, एक दिन हर कोई कीमत अदा करेगा। और फिर कहता है, तुमने हमारी अच्छी मेजबानी की, हम भी तुम्हारी मेजबानी करना चाहेंगे। उस्मान साहब पूछते, तुम हमारी मेजबानी कहाँ करोगे? क्या तुम्हारा खेमा करीब है? तो ओलुगान कहता, नहीं, हम यहाँ के आसपास भी नहीं हैं अभी के लिए, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। इस दौरान एक मंगोल सिपाही ओलुगान के पास आता है और उसके कान में आकर बताता है, कमांडर ओलुगान, वो खबर आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। जिसे सुनकर ओलुगान उठता है और एक लंबी कड़वट लेता है और फिर कहता, तुमने सुना उस्मान, हमारी मुलाकात यही खत्म होती है। मैंने जो कहा है इस पर अच्छी तरह गौर करना, हम फिर मिलेंगे। और जाने लगता है तो पीछे से उस्मान साहब कहते, मेरे अल्फाज मत भूलना ओलुगान, अलबत्ता मैं हमेशा वही करता हूँ जो मैं कहता हूँ। और फिर उस्मान साहब जरकुताई से कहते हैं, जरकुताई चलो इनके साथ जाओ। जरकुताई कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और जरकुताई ओलुगान के साथ उसे बाहर छोड़ने के लिए रवाना होता है। और फिर पीछे से उस्मान साहब शामिल से कहते हैं, शामिल इल्बाई को बुलाओ। शामिल कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और फिर इधर बेगम खातून के खेमे में एक खातून बेगम से कहती है, उस्मान साहब ने इस मंगोल की मेजबानी की, लेकिन मुझे डर लग रहा है। बेगम कहती, उस्मान साहब को भी इस पर भरोसा नहीं है, देखते हैं इस मुलाकात से क्या निकलता है। इस दौरान इल्बाई इजाजत लेकर बेगम के खेमे में दाखिल होता है, जिसे देखकर बेगम कहती है, क्या हुआ इल्बाई साहब? तो इल्बाई कहता है, मैं कुएं पर गया था और मैं पानी लाया हूँ, तूफान की वजह से पानी आलूदा हो गया था, अब आप साफ पानी पी सकती हैं। तो बेगम कहती है, शुक्रिया, लेकिन क्या आप अपने हाथ में ये जग लेकर हर खेमे में जा रहे हैं या ये देखभाल खास मेरे लिए है? इस दौरान यूसुफ खेमे के अंदर दाखिल होता है तो इल्बाई बेगम से कहता, शब बखैर, और खेमे से रवाना हो जाता है। तो पीछे से यूसुफ बेगम से पूछता, क्या हुआ इल्बाई इस वक्त यहाँ क्यों आया? तो बेगम कहती, कुछ अहम नहीं, वो पानी लेकर आया। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।